निश्चय इस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 21 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र, जो प्रत्येक वर्ष के सत्र बुलाए जाते थे, उनमें 1929 वाला सत्र स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि निम्नलिखित में से क्या हुआ था उस दिन, क्यों महत्वपूर्ण है। नंबर ए, प्रशासन की प्राप्ति कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में घोषित की गई थी। नंबर बी, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। सी, असहयोग आंदोलन चलाया गया। डी, लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया गया। काफी फेमस है, आंसर आप सभी को पता होगा, फिर भी देख लेते हैं कि 15 अगस्त को 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। पीसीएस या और छोटे एग्जाम के लिए तो आप यही याद कर लें कि ये कौन सा स्वतंत्रता दिवस था, 74th। ठीक, स्वतंत्रता दिवस ये जुड़ा हुआ है 1929 के सम्मेलन से, इसलिए इस पे क्वेश्चन बनाया गया है। 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और तब से आगे प्रतिवर्ष ये 26 जनवरी 1930 को किया गया था और 26 जनवरी 1930 से आगे प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन फिर आजादी मिली हमें 15 अगस्त 1947 को, तो स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को हो गया, लेकिन 26 जनवरी को पहले से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। तो इसके महत्व को देखते हुए संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया और गणतंत्र दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। ठीक, तो 1929 किस लिए फेमस है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, इस वजह से ये फेमस है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था, इसलिए 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र फेमस है और इसलिए वो जाना जाता है। नेक्स्ट, माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए आधार बनी। ये भी एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देशी रियासतों पर ब्रिटिश आधिपत्य की समाप्ति हो गई माउंटबेटन योजना से, या भारत में प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया, या ब्रिटिश सम्राट द्वारा भारत के सम्राट के शीर्षक का उपयोग बंद कर दिया गया, ऐसे भी कह सकते हैं भारत के सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया, या ब्रिटिश भारत का विभाजन किया गया। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ये भी देखते हैं। रीजन सेम है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और भारत स्वतंत्र होने पर दो भागों में बटा था, पाकिस्तान और भारत, और ये जो विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के अनुसार हुआ था। बाकी आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि भारत को स्वतंत्र करना 30 जून 1948 की ये तिथि तय की गई थी भारत को स्वतंत्र करने के लिए, किंतु निर्धारित तिथि से पूर्व ही 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया। उसका कारण था कि परिस्थितियां ऐसी होने लगी थी कि अंग्रेजों का जो होल्ड था इंडिया पे वो कमजोर होने लगा था। इस बारे में सी राजगोपालाचारी ने कहा भी है कि अगर जून 1948 तक का इंतजार किया होता अंग्रेजों ने तो सत्ता हस्तांतरण के लिए कोई शक्ति ही नहीं बचती। कौन सत्ता हस्तांतरित करती और किसको करती, क्योंकि उस समय भारत की स्थिति इस प्रकार की थी। तो माउंटबेटन योजना, जिसे कई बार मन बाटन योजना भी कहा जाता है, उसका संबंध किससे है, ब्रिटिश भारत के विभाजन से इसका संबंध है, इसके लिए इसे आधार बनी थी। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को हटा सकती है, या सरकार भी लिख सकते हो आप मंत्रिपरिषद की जगह, सरकार को हटा सकती है, सरकार का विघटन कर सकती है। देखते हैं सही है या गलत। अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्रियों की संपूर्ण परिषद के खिलाफ ही लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो पूरी मंत्रिपरिषद को ही इस्तीफा देना पड़ेगा, पूरी सरकार गिरेगी, ना कि एक मंत्री। इसका मतलब ये मंत्री के खिलाफ नहीं, पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है। इन दो कथन की जांच की जा रही है इस प्रश्न में। पूछा है कौन से सही है इन दो कथनों में से, तो पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो आप सभी को पता है ये राजस्थान वाला प्रकरण, यहाँ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उसमें गहलोत सरकार ने विश्वास मत हासिल किया, इस वजह से अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में है और इस पे प्रश्न बनाया गया। संविधान के अनुच्छेद 75(3) और अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा या निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यों की स्थिति में विधानसभा, केंद्र की स्थिति में लोकसभा उसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका मतलब अगर अविश्वास प्रस्ताव पास होता है पूरी सरकार गिर जाती है, सरकार का विघटन हो जाता है, मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। ध्यान रखेंगे कि निचले सदन में ऐसा, चूंकि निचले सदन को जनता का सदन माना जाता है, तो केंद्र में लोकसभा, राज्यों में विधानसभा। केंद्र में राज्यसभा आ जाए तो गलत हो जाएगा और राज्यों में विधान परिषद आ जाए तब वो भी गलत हो जाएगा।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा विश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को हटा सकती है। हाँ, हटा सकती है, सही है। लोकसभा या विधानसभा ऐसा कर सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्रियों की संपूर्ण परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। ठीक है, एक के खिलाफ नहीं, संपूर्ण के खिलाफ। आंसर क्या हो जाएगा? सी इक्वल टू दोनों। नेक्स्ट, अदालत की अवमानना, ये भी काफी चर्चा में है, इस पे पहले भी हम प्रश्न बना चुके हैं। इसे किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? न्यायाधीश पूछताछ अधिनियम 1968, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971, 1998 का तीसरा जज केस, या उपरोक्त सभी। इससे पहले हमने मानहानि का देखा था कि मानहानि को कहाँ व्याख्यायित किया गया है? दंड प्रक्रिया संहिता में उसे व्याख्यायित किया गया है। तो वैसे ही अदालत की अवमानना को कहाँ व्याख्यायित किया गया है? देखिए, चर्चा में क्यों है वो हम जान ही रहे हैं। वकील प्रशांत भूषण, इनको न्यायालय ने अवमानना का दोषी माना है और इनको सजा सुनाई जानी है, जिस वजह से चर्चा में है। इसके प्रावधान क्या है वो देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को और 215 हाई कोर्ट को उनकी अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार देता है। अब कैसे दंडित करेंगे, कितना दंड देंगे, उस सब के लिए एक अधिनियम बनाया गया है, 1971 की अवमानना अधिनियम। ध्यान रखेंगे, अदालत की अवमानना की शक्ति संविधान से प्राप्त हुई है, अनुच्छेद 129 और 215 से, लेकिन इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। अदालत की अवमानना को इसे ठीक से परिभाषित किसमें किया गया है? 1971 के अवमानना अधिनियम में। ठीक, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अदालत की अवमानना कहाँ परिभाषित किया गया है? न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में इसे परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के अनुच्छेद 348(1) में कहा गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। नंबर 2, भारतीय संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधी प्रावधान है। भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है और एक 348 में कहा गया है कि आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। ये भी देखते हैं क्यों चर्चा में है। तो हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद ए बोबडे ने केंद्र सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार को प्रशासन में हिंदी और अंग्रेजी भाषा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, अन्य देशज भाषाओं को भी शामिल करना चाहिए और इसके लिए आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 में संशोधन करना चाहिए, जिस वजह से आधिकारिक भाषा चर्चा में है। आधिकारिक भाषा 1963 में संशोधन करने को सिफारिश की है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से। मामला क्या था? तो अभी कुछ समय पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 जून को पर्यावरण प्रभाव आकलन ड्राफ्ट की जो अधिसूचना जारी की गई थी 2020, उसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं में अनुवाद करने का आदेश दिया था। ये जो ड्राफ्ट गवर्नमेंट ने जारी करा है, इसे 22 भाषाओं में जारी करा जाए, दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा बोला था। तो केंद्र सरकार ने इस आदेश की वैधता को चुनौती दी थी और उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अन्य भाषाओं में भी इस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए और सरकार को इसके लिए राजभाषा अधिनियम 1963 में कुछ संशोधन करने चाहिए। तो ये भी महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है, वो स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। और 348(1) में यह प्रावधान है कि जब तक संसद अन्य व्यवस्था न करे, उच्चतम न्यायालय व प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्रवाई केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। इसका मतलब वो जो स्टेटमेंट दिया है विकल्प में कि 348(1) में कहा गया है कि भारत की भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, वो गलत हो जाएगा। 348(1) का किससे संबंध है? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा से। तो हमारा आंसर हमें मिल गया है, बाकी आप पढ़ सकते हैं, इनको आप पढ़ लेना। 348(1) में कहा गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, गलत। इसका संबंध किससे है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा से। और संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, ये सही है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। पूछा है हमसे कौन से सही हैं, तो केवल 2 सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगर ये कुछ आपको पसंद आती है तब आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और निश्चय इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की PDF को आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।